हेलो फ्रेंड्स, सिमरन गार्डनिंग ब्लॉग्स में आपका दिल से स्वागत है। ऐसी बारिश तो हर जगह हो रही है। जैसे आज मैंने अभी आपको अपने घर के आगे का व्यू दिखाया है। ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी आइलैंड पे रह रहे हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जिन जगहों पर बारिश है, जहाँ पर फ्लड आ गया है, उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में, चंडीगढ़ में, आज मेरी बिंदु जी से भी मैसेज पर बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके वहाँ भी पानी आ गया है। तो सबके लिए हम प्रे करते हैं कि बारिश रुक जाए और बस सभी अपने जनरल रूटीन में आ जाएं, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हो गई हैं और साथ में बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो फिर हम वापस आते हैं तो ये देखिए, बोगनविला की प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग। मैंने लास्ट बताया था कि जब मेरा जंगल बन गया था गार्डन, तो यहाँ इसमें लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी है मैंने। और ये देखिए, दीवार के बीच में से कहाँ से न जाने ये एक पोर्टुलाका का प्लांट निकल आया और उसमें भी फूल आ रहा है और ये बता रहा है कि मेरे दीवार के अंदर भी लाइफ है। तो बस ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं अपना न्यू वीडियो, जिसमें कि मैं आपको एक बहुत ही प्यारे पौधे के बारे में बताऊंगी। और ये पौधा है इक्ज़ोरा का। तो आपको अंदर लेके चलती हूँ। ये मेरे बाहर जो मैंने बोगनविलिया रखी हुई है, तो मैं उसके बारे में बता रही थी। और मैंने बाहर प्लांट्स, ये जो ट्रीज़ लगाए हुए हैं, 2 अशोका के हैं, एस्टोनिया के हैं। तो ये इनके फ्लावर्स, एस्टोनिया में बहुत प्यारे फ्लावर आते हैं और बड़ी खुशबूदार फ्लावर होते हैं इनके। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है फ्लावर्स में से। और तो मेरे को प्लांट्स रखने का शौक़ अंदर भी है और बाहर भी है। तो अब हम अंदर आते हैं और ये देखिए, मेरे पास 2 तरह का इक्ज़ोरा है, एक वाइट और एक पिंक फ्लावर्स का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें कितने प्यारे ये इक्ज़ोरा के फ्लावर आए हुए हैं। और इसका कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम जो वो होता है, वो फरवरी में होता है। अगर आप इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट प्राप्त होंगे आपको। आप इसको बरसात में भी लगा सकते हैं उस टाइम, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा बारिश का पानी इसमें ना पड़े और आपको अपनी कटिंग को फिर संभालते हुए रखना होता है। दूसरी बात ये है कि इस प्लांट के अंदर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी आपकी वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वैसे तो सभी प्लांट्स की वेल ड्रेन्ड ही होती है मिट्टी, लेकिन इक्ज़ोरा के लिए हम ये कहते हैं कि अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर इसमें बहुत दिक्कत आती है। यानी मॉइस्ट होना चाहिए, लेकिन दलदली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही है कि आवश्यकता पड़ने पर हम इसमें पानी दें। और इसके जो फूलों की बात करें तो बहुत ही प्यारे, इसके बंच में एक राउंड शेप बॉल बन जाती है फ्लावर्स की, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। और आजकल जो बारिश हो रही है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के प्लांट्स को मिल रहे हैं। और मेरा ये प्लांट बाहर की तरफ, बारिश की तरफ रखा है और एक प्लांट मेरा शेड में रखा हुआ है। तो उसमें यही डिफरेंस है कि वो अभी उसमें फ्लावरिंग आनी शुरू हो रही है, जिसको कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, गुड़ाई करनी बारिशों में बहुत ज़रूरी है। हाँ, जड़ों को बचा कर करें। तो मेरे पास ये लंबाई में, जो ये मेरे पास खुरपी है, लंबाई में है, जो कि जड़ों की तरफ नहीं जाएगी, सिर्फ साइड साइड पे ही मैं गुड़ाई करूँगी। तो गुड़ाई करनी इसलिए भी ज़रूरी है जिससे कि ये रूट बाउंड ना हो जाएं और साथ में इसकी जड़ों को भी हवा मिलती रहे, हवा लगती रहे। और यहाँ पर ये शमी का प्लांट है, ये काफ़ी फैल गया है। तो शमी का प्लांट को भी इसकी प्रूनिंग की मुझे ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं। आज हम सिर्फ इक्ज़ोरा की बात कर रहे हैं। तो इसकी मिट्टी की हम जो बात कर रहे थे कि इसमें वर्मी कंपोस्ट भी और किचन कंपोस्ट भी इसमें होना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पानी जो बनाती हूँ इसके लिए, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने अभी नहीं दिया, वो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। जब बरसातों से पहले इसका ट्रीटमेंट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, जामिया पाम के लीफ पर कोई पेस्ट आ गया है तो उसको भी हटाना ज़रूरी है। तो हर प्लांट की लीफ, हर प्लांट की पत्तियों को, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं इस बार, तो इसीलिए आप अपने प्लांटर्स को, अपने प्लांट्स को, एक एक पत्ती को ज़रूर देखें कि कोई इसके ऊपर कोई पेस्ट तो नहीं आ गया है। एक एक पत्ती को देखने का मतलब ये है कि
हमें उसको पेस्ट से बचाना है। तो इसकी जो फ्लावरिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, ये गुच्छों में होती है और जब इसका पूरा गुच्छा जब भर जाता है, उसके फूल सूखते हैं, तो उसको यहाँ ध्यान से देखना चाहिए कि इसके नोड्स होते हैं, तो नोड्स को यहाँ से हम कट कर देंगे ऊपर से, जिससे कि अगर हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल लाइट प्रूनिंग करनी है। अगर हमें उतनी ही ब्रांचेस हमारी और आएंगी, लेकिन बिल्कुल लाइट प्रूनिंग से ही आएंगी। ये नहीं कि हम बिल्कुल नीचे से ही इसको काट दें। जहाँ पर इसका गुच्छा सूखता है, जो फूलों का गुच्छा है, उसके बस नीचे से ही इसको स्पेंट फ्लावर्स को काटना है, जिससे कि वहीं से ही इसकी ब्रांचेस ग्रो करेंगी। तो इस तरह से प्रूनिंग, हाई प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग इसकी हमें नहीं करनी है कि हमें लालच आ जाए और हम इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें। हार्ड प्रूनिंग करने से ये पौधा सूख भी सकता है। तो इस प्रकार से ये लाइट प्रूनिंग से ये बिल्कुल ठीक रहेगा। और जैसे कि आजकल बारिशें बहुत हो रही हैं और यहाँ पर इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट काफ़ी अच्छी तरह मिल रहा है। और ये देखिए, ये जो मैंने शेड में रखा हुआ है, इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। वाइट कलर का है ये मेरे पास और वाइट में गुच्छा आता है इसमें। तो इसकी भी मैं गुड़ाई कर रही हूँ और थोड़ी देर में इसको भी मैं बारिश का पानी देने वाली हूँ। और जहाँ पर बारिश का पानी आएगा वहीं मैं इस प्लांटर को शिफ्ट करूँगी। तो ये पौधा जो है, ये आयरन ज़्यादा मांगता है, खाद तो मांगता ही है, लेकिन आयरन और कैल्शियम ज़्यादा मांगता है। यानी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए जो हमें बरसातों से मिल रहा है। लेकिन अगर इसमें क्या है कि मैं सब्जियों का और फलों का, जो मेरे पास फलों के छिलकों का पानी और सब्जियों के छिलकों का पानी होता है, वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये शेड में रखा हुआ है। जो पिंक फ्लावर है वो मैंने कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था, जो प्लांटर है बारिश के तरफ, इसको मैंने अभी शिफ्ट नहीं किया। इसको देखिए, प्लांट इसके गुच्छे बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट इसको उतना नहीं मिला जितना पिंक फ्लावर को मिल रहा था। और जो इसकी जो पीएच लेवल है सॉइल की, वो भी अच्छी होनी चाहिए। यानी अगर हम सॉइल की बात करें तो इसमें आजकल जैसे बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो ऐसे में बारिशों से माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है, लेकिन पीएच लेवल पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसका जो मिट्टी का पीएच लेवल है वो 5.5 और 6.5 के बीच का होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम इसके कॉमन पेस्ट और डिज़ीज़ की बात करें तो इस पर एफिड्स और स्पाइडर माइट्स होते हैं, तो उसके लिए मैं लेमन एंजाइम यूज़ करती हूँ। और मेरे पास मैं कोई भी किसी भी तरीके का पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करती हूँ। और क्योंकि जो लेमन एंजाइम है वो सॉइल के पीएच लेवल को भी अच्छा करता है, तो इसलिए जो लेमन एंजाइम है और जो सब्जियों के छिलकों का और जो मेरे पास फलों के छिलकों का पानी है, वो भी सॉइल की पीएच लेवल को बहुत ही अच्छा करता है। तो ये सारी कमियों को दूर कर देगा। हाँ, आप इसमें कुछ लोहे के टुकड़े भी डाल सकते हैं। मैं इसमें खुरपा डाल के रखती हूँ, अपनी जिस खुरपी से मैं गुड़ाई करती हूँ, तो वो खुरपी इसी में ही रखी रहती है। तो अपने आप ही इसको आयरन पानी के ज़रिए, जब हम पानी डालते हैं तो उसके ज़रिए मिलता रहता है। तो इस तरीके से इसका पीएच लेवल सही बना रहता है, क्योंकि इसको आयरन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आप कीले डाल सकते हैं, आप लोहे का कोई टुकड़ा डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये इसलिए आयरन ज़्यादा मांगता है, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग और कैल्शियम के कारण इसकी फ्लावरिंग जो होती है वो बहुत ही बढ़िया होगी। तो इसके अलावा देखिए, ये मैंने जो लेमन एंजाइम बना कर रखा हुआ है, वो लेमन एंजाइम मैं टाइम पर इस पे स्प्रे करती रहती हूँ। तो ये नींबू के जो यूज्ड छिलके होते हैं, जो हम घर पे किचन में यूज़ करते हैं, वो मैं पानी में, इन बॉटल्स में मैंने सारे भरे हुए हैं। और इन बॉटल्स में मैंने दाल का पानी, चावलों का पानी और फर्मेंटेड चावलों का पानी भी इसमें ही भरा हुआ है। और जैसे ही बरसात का स्पेल ख़त्म होगा, मैं सब पौधों में डालूँगी। और यहाँ मेरा पोर्टुला का भी बहुत ही प्यारा फ्लावरिंग दे रहा है। और
पोर्टुलाका की ये भी देखिए कितने गीले हो गए हैं, चिपचिपे से हो गए हैं जो स्पेंट फ्लावर्स हैं, क्योंकि हर जगह इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, बारिश से अच्छा लगता है, मानसून अच्छा फील कराता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मानसून आ जाए, बाढ़ें आ जाएं, तो उस टाइम दुनिया, लोग सब परेशान होते हैं। फ्लैश फ्लड्स आते हैं जहाँ पर पहाड़ों पर, यानी जहाँ बादल फटते हैं, तो वहाँ तो और भी मुसीबत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हमें उन सब की भी हेल्प करनी है, उन लोगों की भी जो कि इन मुसीबतों से जूझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि इक्ज़ोरा के बारे में जो मैंने आपको केयर टिप्स बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, और एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट फिर मैं आपसे मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक अच्छे से नोट के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक अच्छे से नोट के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे। हैप्पी इक्ज़ोरा डे। जो भी हम जिस फ्लावर की बात करते हैं तो हैप्पी इक्ज़ोरा डे एंड हैप्पी पोर्टुलाका डे। थैंक यू। गॉड ब्लेस टू यू ऑल।